लड़की गहरी नींद में थी, लेकिन उसका शरीर नीचे सरक रहा था और नीचे था हजारों फीट का खाली आसमान। उसे कुछ गड़बड़ लगा। वो झटके से जागी, बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो नीचे गिर रही थी। उसने आंखें खोलीं, पुतलियां फैल गईं और जोर से उछलकर रस्सी पकड़ ली। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो समझ गई वो हजारों फीट ऊपर है। जान बची सिर्फ उस पतली सी रस्सी से। वो लड़के से मदद मांगती है, पर वो चुपचाप बैठा है और रस्सी की बर्फ पिघलने लगी है। वो फिसल रही थी। किसी तरह पैर मारते हुए वो वापस लटकती है और छलांग लगाकर टोकरी तक पहुंचती है। जैसे तैसे टकराकर वो रस्सी से चिपकती है और पूरी ताकत से टोकरी में घुस जाती है। अभी संभली भी नहीं थी कि लड़का उसकी तरफ आने लगा। वो चिल्लाता है, बट लड़की को लगता है बहुत देर हो गई है। तभी लड़का होश में आता है। वो देखता है लड़की के हाथ जख्मी हैं और बैलून अब कंट्रोल में है। उसे समझ आता है कि उसने ऊपर चढ़कर वाल्व बंद किया था। अब दोनों राहत में बात कर रहे थे, पर तभी दिखता है बर्फ की पंखुड़ियां हवा में रुकी हैं। लड़की समझ जाती है बर्फ नहीं, बैलून की रफ्तार तेज है। अगर ऐसे ही गिरते रहे तो मर जाएंगे। वो चिल्लाती है, कुछ भी भारी सामान नीचे फेंको। रस्सियां, बैग, जैकेट सब कुछ नीचे फेंका जाता है। जान बचानी थी। बैलून फिर भी तेज गिर रहा था। टोकरी खाली हो चुकी थी। लड़का कहता है, ऊपर रिंग पर चढ़ो। लड़की चढ़ती है और लड़का चाकू से टोकरी काटना शुरू करता है। धीरे धीरे रस्सियां कम होती जाती हैं। जमीन करीब थी, हाथ फिसलते हैं और दोनों गिरते गिरते बचते हैं। जो लड़का पढ़ाकू लगता था वही अब सबसे बहादुर निकला। बैलून अब थोड़ा धीमा हुआ, बट लड़की जानती है ये काफी नहीं। वो रिंग के किनारे खड़ी हो जाती है, कुछ करने को तैयार। वो अपनी जान देने को तैयार है। लड़का रोता है, बट लड़की का इरादा साफ है। तभी लड़के को आइडिया आता है, या तो दोनों मरेंगे या दोनों जिएंगे। वो रस्सी काट देता है। बैलून पैराशूट बन जाता है। दोनों धीरे धीरे नीचे आते हैं। मौत से बाल बाल बचे। नई मुसीबत सामने है, बट अब दोनों डरे नहीं। हाथ थामे जंगल की ओर बढ़ते हैं। आखिरकार दोनों होश में आते हैं और एक दूसरे को थामकर घर की ओर चल देते हैं।